वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फ़िटनेस प्रो और आज हम आपके साथ दोबारा आए हैं एक नई सेशन के साथ। और हमारे साथ अदनान फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू अगेन। गुड टू सी यू जी। अदनान के साथ और हमने सोचा कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स थे और बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे, और हमें जो मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक शौक़ होता है कि वो एक्सरसाइज साइंस के ऊपर बात करें, फ़िटनेस के ऊपर बात करें। तो हमने सोचा क्यों ना हम मिल के एक कोर्स का आगाज़ करते हैं जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी साइंस है, उस एक्सरसाइज के पीछे जो भी बिहाइंड नॉलेज है, जो बेसिक्स और एडवांस है। तो अदनान इज़ अ वन। अदनान को ऑलमोस्ट माशाल्लाह 20 ईयर्स आई गेस के ज़्यादा हो गए, 20 प्लस ही हो गए, बट आई से 20 ईयर्स में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पाकिस्तान की, इवन लाहौर की टॉप जितने जिम्स हैं, क्लब्स में, इन्होंने उनके साथ डायरेक्टली काम भी किया और स्टूडेंट के साथ भी काम किया। और बहुत अच्छे क्लाइंट, टॉप के जो क्लाइंट्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा, हज़ारों नहीं आई गेस लाखों लोगों की हेल्प की होगी। तो अदनान इज़ वेल नोन इन एक्सपीरियंस, नॉलेज, एंड उनका एक अपनी ज़िंदगी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके साथ साथ इन अदनान जो हैं एक बहुत अच्छे, ऑनेस्ट और एक वेल डेडिकेटेड इंसान है, जो कि इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर लोग जानते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। थैंक यू। तो इस कोर्स का मकसद जो है वो ये था, जब मैं और अदनान उसको थोड़ा पिन डाउन कर रहे थे, कि इस कोर्स को हम उन लोगों के लिए जो स्पेशली ट्रेनर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, किसी भी फ़िटनेस प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हैं, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं जब उनमें सुनने को मिलते हैं कि सर हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो, उनकी कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं कि क्लाइंट जो है वो आता है, उनसे क्या बात नहीं करनी, क्या बात करनी है, वो उनके पास रिपीट क्यों नहीं होते, उनके पास एक रेगुलर से, इवन उनका वज़न भी नहीं कम हो रहा है ना। आप लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि क्लाइंट उनके पास, पेशेंट उनके पास इसलिए आ रहे हैं वज़न कम करने के लिए, उनका नहीं होता, वो 1 महीने के बाद नहीं आते। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यू हैव सीन कि बहुत ज़्यादा लोग या पेशेंट या क्लाइंट्स आपके पास 6 से 7 मंथ रिपीट होते हैं, चाहे उनका वज़न भी ना कम हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपके पास सिर्फ वेट लॉस करने नहीं आ रहे होते, उनके बहुत ज़्यादा ऐसे बैक रूटेड प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो कि उनकी साइकोलॉजी है, उनका एनवायरनमेंट है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको एक बॉन्ड चाहिए होता है, एक गाइडेंस चाहिए, एक अच्छा हेल्पर कोच चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो आपके पास बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं। ये आपका अपना नॉलेज है जो ये कहता है कि पेशेंट या लोग आपके पास सिर्फ वेट लॉस करने के लिए आते हैं, बट मैंने एक्सपीरियंस किए। तो लोग आपके पास आएंगे अनटिल अनलेस के यू हैव द राइट नॉलेज। आप जब इक्विप्ड नहीं होंगे, आप वो एक्सपीरियंस से सीखेंगे नहीं, तब तक वो पेशेंट या वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो क्विट कर जाएंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अदनान, मैं जो एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो ट्रेनर्स हैं, जब वो ट्रेनर्स का अपनी फील्ड के अंदर आते हैं, स्टार्ट करते हैं काम, तो कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो नहीं सही कर पा रहे होते, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे मेथड्स हैं जो उनको एक लेवल अप, एक नॉर्मल बेसिक ट्रेनर से एक अच्छा वेल रेप्यूटेबल ट्रेनर्स बनने से रोक रही होती हैं। मुदस्सिर, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये मैं समझता हूँ हमारी ओवरऑल फिटनेस इंडस्ट्री का, जिसके अंदर न्यूट्रिशनिस्ट भी शामिल हैं, ट्रेनर्स भी शामिल हैं, और वो लोग आम फहम भी शामिल हैं कि जो अपनी फ़िटनेस को और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बट इन तीनों कैटेगरीज़ के लोगों को जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है। और एक आप देखें कि अजीब से केओटिक किस्म की सिचुएशन है। डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग, डिस्पाइट फॉलोइंग एवरीथिंग टू अ टी, लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नुस्खा है, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन है, जिस तरीके से हम अपने आप को और अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी हुई है, वक्त चेंज हो चुका हुआ है। कोविड ने बहुत सारी चीज़ें चेंज हमें सिखाई, बताई। मिसाल के तौर पर विटामिन डी और जिंक और ऐसे दीगर विटामिन्स या सप्लीमेंट्स जो आज से पहले डॉक्टर्स ही कहते थे
कि आपको सब डाइट से मिल जाता है, आज आपके रेडियो पे वो विटामिन के एड्स चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, दैट मीन्स द होल एनवायरनमेंट हैज चेंजिंग। और डाल्टा के अंदर ओमेगा 3 के ऐड चल रहे हैं आपने देखा होगा। तो व्हाई द कंपनीज दे आर प्रमोटिंग, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता चल चुका हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट आप मेरे ख्याल में 10-15 साल से हम इसको एडुकेट कर रहे हैं। और वो आज आप अब जो कंपनीज हैं वो इन इंग्रेडिएंट्स को प्रमोट करें, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, हम लोगों को 2021 में लेके आना चाह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ योर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ योर इम्पैक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर इन्फ्लुएंस। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इफ़ यू नॉट स्पीकिंग दोज वर्ड्स, तो फिर कोई आपकी बात मानेगा क्यों? अगर आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, एक जो ट्रेनर का कॉन्फिडेंस होता है वो कैसे बिल्ड होता है, कैसे बिल्ड किया जा सकता है? देखें, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप मेरी तरह 20 साल लगाएं, ठीक है, एक्सपीरियंस है। दूसरा ये है कि आप जिन्होंने टाइम लगाया हुआ है उनसे सीख लें। यस, ये सबसे अच्छा तरीका जो मेथड है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि वो इंडस्ट्री के अंदर खुद टाइम लगा के सीखते हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जो हमने 20 साल में सीखा, क्योंकि हमारे पास आई गेस बहुत सारे लोग नहीं थे, हमने तजर्बे करके सीखा, कुछ लोगों से सीखा, कुछ अपने आइडियाज़ को कंबाइन किया, तो कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा बिल्ड होता है। जो अदनान ने बताया कि आप दूसरों से सीख लीजिए जो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, और एक खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखें। लेकिन दूसरों से सीखने से आपका टाइम सबसे पहले बच जाता है। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया। तो कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड किया जा सकता है। दूसरा आपने पॉइंट किया कि जो डिलीवरी है, जो एक एक्सरसाइज की डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, इस कोर्स के अंदर आपको कंटेंट इस तरीके से मिलेगा जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होगा और उसी टाइम अप्लाइएबल होगा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन का मुदस्सिर प्लग एंड प्ले होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। आप इस वक्त नेट पे जाएं, आपको कहानियाँ मिलेंगी, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, बट हाउ मच ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू कैन सिंपली प्लग इट and put it to use, very less, very little। तो हमने क्या किया है कि वो नॉलेज जो हमने accumulate की इतने साल, उसको अप्लाई किया, उसके अंदर जो चीज़ें काम वाली थी उनको एक्सट्रैक्ट किया, बिल्कुल। और अब हम इस एक्सपीरियंस के साथ ये कह रहे हैं कि जी मेक यूज ऑफ दैट क्रीम, बाकी चीज़ों को साइड पे छोड़ दें। ऐसे ही है जी। और ये बाद में जब स्टूडेंट्स या लोग आते हैं और वो एक सवाल पूछते हैं कि हमें एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए, ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास अच्छे मेंटोर ज़िंदगी में नहीं हैं तो आप कोई भी काम किसी में जंप इन करेंगे तो उसके अंदर तजर्बे, अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट और मिस्टेक करके कहीं जाके शायद कुछ लोग सीख पाते हैं, अदरवाइज डायरेक्शन ठीक नहीं होती। एक मेंटोर्स का, अच्छे मेंटोर का काम होता है कि वो आपकी डायरेक्शन से ठीक करता है। हमने कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाना। एक अच्छा मेंटोर जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में डायरेक्शन जब आपकी ठीक करता है तो आपके बहुत सारे मामलात, वो पजल्स जो होते हैं ना, जो ज़िंदगी के पजल या गेम के पजल्स होते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको डायरेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपकी ईगो है, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि अपनी ईगो को रखते हैं, अच्छा हमने तो नहीं सीखना किसी से, हम क्यों सीखे किसी से, हम तो खुद बहुत। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं इस पर, वो कभी भी बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, उस्ताद के बगैर जो लोग चलते हैं ना वो नज़र भी आते हैं। और जो एक वेल बैलेंस तरीके से काम करते हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा मेंटोर्स होते हैं, वो उनसे सीखते हैं, फिर वो ज़िंदगी के अंदर कदम उठाते हैं। बिल्कुल। तो ये इसलिए भी। और एक और चीज़ जो हम अदनान के साथ डिस्कस कर रहे थे कि डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट या वो लोग, वो एक बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पेशेंट रिपीट नहीं होते, हम पेशेंट को वैरायटी क्या दें। एक ही मील प्लान के बाद क्लाइंट ये समझते हैं, पेशेंट्स ये समझते हैं कि ये तो वही है, सेम है, लेकिन हमें एक्चुअली वैरायटी नहीं बनानी आ रही होती, उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करना आ रहा होता। और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्लाइंट को कैसे समझना है, उसकी साइकोलॉजी कैसे समझनी है, उसको बेहतर तरीके से ट्रीट कैसे करना है, वो हम आपको इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने कमेंट्स के अंदर भी वो हमें भेजें, ताकि हम उस कंटेंट को मिल के एक अच्छा प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल और उससे जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो है ना, वो एक
कोर्स डिज़ाइन करें। बिल्कुल। सो अदनान, That's the goal. ये तो हमारा मेन पर्पज़ हो गया। अदनान, कोई और चीज़ आप कहना चाहते हो उन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर उनको और क्या मिलेगा? देखें जी, इसके अंदर मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी जो एक तो मेंटरशिप का एक आपने जो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। दूसरा ये कि नॉलेज का जो तरीक़ेकार है ना, उसके अंदर हम आपको पढ़ाने के शौक़ से नहीं आपको पढ़ा रहे, हम आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी ये बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि कई दफ़ा जो लेक्चरर होता है ना, उसको चूँकि पढ़ाने का शौक़ होता है तो वो बस कंटेंट पढ़ा रहा होता है। You see, we obviously we'll teach you, but our end goal is कि the moment you are done with this course, what are the benefits? आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए, डायरेक्शन ठीक हो जाए, आपका इम्पैक्ट आपके क्लाइंट्स देखना शुरू हो जाएं। अगर आप अपने लिए ये कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन इतनी सिंपलिस्टिक हो और इतनी यूजेबल हो कि आप इंस्टेंटली उससे फ़ायदा उठा सकें। ये सबसे एक ना, मुझे आज मैंने अदनान से चीज़ सीखी कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको सिर्फ पढ़ाने का शौक़ होता है, ऐसे ही। लेकिन आपका वो जो नॉलेज है उससे आपकी ज़ात को, आपके प्रोफेशन को और आपके इर्द गिर्द लोगों को अगर कोई गोल ओरिएंटेड फ़ायदा नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ कंटेंट है, वो आपकी हद तक है, वो आपकी हद तक है। लेकिन आप अगर वो कोई कोर्स पढ़ रहे हो और उसका ये मतलब नहीं है आपने सर्टिफिकेट लटका दिया कहीं पे, सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। और ये भी बहुत सारे लोग या स्टूडेंट ज़िंदगी में जान लें कि सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज़ एक प्री रिक्विजिट होता है टू सर्टन लेवल्स पे जाने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में अगर कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो 90% आपके जो रिज़ल्ट्स या नॉलेज जो है ना, वो प्रैक्टिकल मैटर कर रहा है। अगर वो आपने नहीं सीखा तो डिग्रियाँ लटकी रहेंगी, कोर्सेज लटके रहेंगे और वो सब कुछ लटका रहेगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर कुछ आपको डिटेल नॉलेज होगा। ये इंशाल्लाह 6 वीक का कोर्स हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और वीक के अंदर ऑलमोस्ट 2 आवर्स की 2.5 घंटे की ये सेशन होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने इंक्वायरीज़ और कमेंट्स के अंदर हमें बता दें और इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से ये कुछ नए टॉपिक के साथ अब वीडियो बनाते रहेंगे और अदनान को भी हम टाइम इनका लेते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।